जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम जो स्थिति हुई है देश की कोरोना काल में दूसरी लहर में, और जो अर्थव्यवस्था देश की बिगड़ी है, उसके संदर्भ में मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप साथ दें, योगी जी का साथ दें, टीका टिप्पणी से बचें, क्योंकि हमें देश के साथ होना है। जब रेलवे 10 महीने से बंद थी, सब चीज़ें बंद था, तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होना लाजमी था। और योगी जी ने, मोदी जी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो विपक्ष ने हमेशा कटाक्ष किया है। और कोई भी देश का विपक्ष ऐसा नहीं होता है जो प्रधानमंत्री का पे कटाक्ष करे और प्रधानमंत्री पे टीका टिप्पणी करे। उनको मजदूरों से मतलब नहीं था, उनको देश की मृत्यु से मतलब नहीं था, उनको बस अपनी सत्ता की लोलुपता से मतलब था। तो सत्ता से इतने अंधे हो गए कि किस तरह से देश को बदनाम किया जाए। और कमलनाथ ने देश के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत एक बदनाम देश है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे। ये एक इतनी शर्मनाक कृत्य है और कितना शर्मनाक स्टेटमेंट है उनका कि उन्होंने भारत देश को बदनाम कर दिया। भारत में आप रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के सीएम बने और भारत के राज्य के सीएम बने और भारत की ही बदनामी कर रहे हैं। ये क्या संदेश आप दे रहे हैं देश को? जो सारे देश, जर्मनी, फ्रांस, नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने में लगा है और योगी जी की वाहवाही करने में लगा है, उसका आप कर रहे हैं। आप आज की संकट की घड़ी में जिस विदेशों ने हमारी बहुत मदद की, इजराइल हो, रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, सभी ने हमारी बहुत मदद की है। तो क्या हमारे देश के नेताओं का ये फ़र्ज नहीं बनता था कि वो हमारी मदद करें और हमारे कंधे से कंधे मिला के चले? लेकिन नहीं। और सेकेंड वेव पे, और हमें सभी देशवासियों से ये अपील है कि सेकेंड वेव थम गई है तो ज़रा भी रिलैक्स ना हो, नियम का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क लगा के चलें, इधर उधर थूके ना, गंदगी ना फैलाएं। पान थूक देना, सड़क पे थूक देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस पे भी योगी जी को मेरी विनम्र निवेदन है कि इस पर कड़ी से कड़ाई करें और प्रशासन को टाइट करें, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत ही ढीला ढाला है और ढिलमोल रवैया और ढीला ढाला रवैया है। अगर प्रशासन सख्त होगा तभी काम बनेगा। तो योगी जी से हमारी अपील है कि प्रशासन को थोड़ा टाइट करें। और हमें कोरोना की तीसरी वेव का अंदेशा हो रहा है, एक सुगबुगाहट हो गई है, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है। तो ये एक नरेंद्र मोदी का ही काम नहीं है, योगी जी का काम नहीं है, हमें भी सतर्क होना होगा, हमें भी जागरूक होना होगा। ये एक कोई भी विपदा आती है तो देश के नागरिक को भी लड़ना होगा। तो हमें इस चीज़ के लिए पूरा तैयार रहना होगा कि थर्ड वेव ना आ सके, क्योंकि थर्ड वेव आएगी तो बहुत ज़्यादा देश का आर्थिक नुकसान भी होगा। और जो 2 साल से स्कूल बंद पड़े हुए हैं, मतलब ये दूसरा साल चला है, तो वो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब अफेक्ट हो रहा है। तो अगर बच्चे ही देश का भविष्य है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो हमें देश से कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा और नियम कानून के तहत कार्य करना पड़ेगा। तभी हम देश को एक सुदृढ़ देश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है, और हमारी संस्था जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगी जल्दी। हमारी संस्था कोविड के नियम के तहत हम उस चीज़ को नहीं कर पाए थे, हमारी संस्था जल्दी से जल्द इस चीज़ की शुरुआत करेगी कि लोगों में जागरूकता लाएं। जब जागरूकता ही होगी तभी देश हमारी इस कोरोना की लड़ाई से लड़ सकेगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।